हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग विद सचिन। आज हम लोग एक बार फिर लेकर आए हैं नए टॉपिक जिसका नाम है संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति का यह दूसरा पार्ट है। एक पार्ट में हम लोग कुछ डिस्कशन किए थे और आज हम लोग शुरुआत से लेके चर्चाएं करेंगे जो कि संख्या पद्धति से रिलेटेड होंगी। पहले बात कर लेते हैं सामान्य परिचय के बारे में, संख्या पद्धति के सामान्य परिचय के बारे में कि संख्याएं होती क्या हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे संख्याएं होती क्या हैं। तो संख्याएं वह होती हैं जो संख्याएं या जितनी संख्या में वस्तुएं होती हैं का बोध जिससे होता है वही हमारी संख्याएं या नंबर कहलाती हैं, नंबर्स कहलाती हैं। मतलब किसी चीज को हम लोग काउंट करते हैं, गिनते हैं, उसी का जिससे हमको बोध होता है वही हमारी संख्याएं कहलाती हैं। अब हम लोग इसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं। संख्या के कितने प्रकार होती हैं। संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक वास्तविक संख्याएं होती हैं, एक काल्पनिक संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्याएं वह होती हैं जो किसी प्रश्न को हल करने में मतलब मान प्राप्त हो जाता है, वही वास्तविक संख्या होती है। और काल्पनिक संख्याएं वह होती हैं जो मतलब हम लोग एक बनावटी रूप में लिखते हैं या फिर उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, वही काल्पनिक संख्या होती है। हम लोग इसके बारे में आगे बात करेंगे, परिभाषा भी देखेंगे और प्रकार भी देखेंगे, तब वहाँ हम लोग डिटेल इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। संख्याओं के प्रकार में आते हैं दोस्तों, चलते हैं आगे और देखते हैं वास्तविक संख्याएं। पहले जो संख्याओं के प्रकार में पहला प्रकार है उसके बारे में चर्चा करते हैं और उसकी परिभाषा के बारे में जान लेते हैं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? रियल नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं। किसी प्रश्न को हल करने पर जो मान प्राप्त होता है, यदि कोई प्रश्न या कोई सवाल हमको दिया गया है उसको हल करने पर जो मान प्राप्त होती हैं या काल्पनिक को छोड़कर वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं या रियल नंबर कहलाती हैं, वही हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में दो पार्ट में विभाजित करते हैं। या वास्तविक संख्याओं को हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर ही वास्तविक संख्याएं बनती हैं। इस प्रकार से भी हम लोग वास्तविक संख्याओं को परिभाषित कर सकते हैं। तो परिमेय संख्याएं जो P/Q के रूप में व्यक्त की जाती हैं, जैसे 2/5 या फिर 22/7, और अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं पाई होती हैं या रूट के अंदर 4 होती हैं, ये सब वास्तविक संख्याएं में हम लोग काउंट करते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं वास्तविक संख्याएं के दो सब पार्ट होते हैं जिसको परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। फिर हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं परिमेय संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं और भिन्न में दो पार्ट में हम लोग इसको विभाजित कर देते हैं। फिर पूर्णांक संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याओं में विभाजित हो जाती हैं। फिर हमारी जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो एक बार फिर से विभाजित होकर चार सब पार्ट में विभाजित होती हैं, जिसमें सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या आती हैं। और हम लोग अब आगे चल के इसके बारे में सब पूरे इसमें जो डायग्राम बना है इसका एक एक करके हम लोग इसके प्रकार और इसकी परिभाषाओं के बारे में जानते हैं और डिटेल में समझते हैं। चलते हैं दोस्तों आगे और हम लोग देखते हैं परिमेय संख्याओं के पार्ट के बारे में। सबसे पहले देखते हैं हम लोग पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं और जानते हैं पूर्णांक संख्याओं के बारे में। पूर्णांक संख्याओं को हम लोग इंटीजर नंबर भी कहते हैं, जो कि परिभाषा को हम लोग देखते हैं आगे। समस्त ऋण प्राकृतिक संख्याएं शून्य सहित तथा समस्त धन प्राकृतिक संख्याओं के समूह को ही हम लोग पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। जैसे इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। इसमें 0 से आगे जितनी भी संख्याएं होंगी अनंत तक की, उसको भी लेके और 0 के पहले माइनस चाहे जो भी संख्याएं आएंगी, ऋण पूर्णांक संख्याएं और धन पूर्णांक संख्याएं प्लस 0 को मिला के ही पूर्णांक संख्याओं के बारे में हम लोग कह सकते हैं। और पूर्णांक संख्याएं वही होती हैं कि मतलब 0 सहित ऋण और धन पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं वही पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। आगे चलते हैं, परिमेय संख्याओं के बारे में जानते हैं। परिमेय संख्याएं वह होती हैं जो P/Q के रूप में परिभाषित किया जा सके, या P और Q दोनों ही पूर्णांक होती हैं और Q = नॉट 0 होता है। इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। इसमें -3, -5, 0, 4, √4, √3 और ³ रूट 8 और
0.55545 etc. ये सब हमारी परिमेय संख्याओं के ही रूप में काउंट होती हैं। परिमेय संख्याएं हम लोग जान चुके हैं दोस्तों। चलते हैं आगे और देखते हैं अपरिमेय संख्याओं के बारे में, जो कि इरेशनल नंबर कहलाती हैं। संख्याएं जिसे P/Q के रूप में व्यक्त ना किया जा सके, यहाँ P/Q के रूप में इसको ना लिखा जा सके या ना व्यक्त किया जा सके, वही हमारी अपरिमेय संख्या होती है। एग्जाम्पल देखते हैं, √3, √2, √5 और पाई, ये सभी हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। दोस्तों चलते हैं आगे और देखते हैं प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके परिभाषा के बारे में जान लेते हैं। वह संख्या है जिसका प्रयोग हम गिनती के रूप में करते हैं, काउंट के रूप में करते हैं, या हम अपनी दैनिक लेख में या भाषा में बोलते हैं, वही हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 1, 2, 3, 4 से लेकर ये अनंत तक की सभी संख्याएं ही प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। चलते हैं आगे, हम लोग देखते हैं होल नंबर क्या होता है। पूर्ण संख्या जिसको बोलते हैं, होल नंबर वही होता है, शून्य सहित समस्त प्राकृतिक संख्याएं ही हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। क्या है कि प्राकृतिक संख्याओं में जीरो काउंट नहीं होता है और इसमें जीरो भी ले लिया जाता है, और यही हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं, और ये भी अनंत तक गिनी जाती हैं। इन्हीं को हम लोग पूर्ण संख्याएं कहते हैं। आइए देखते हैं हम लोग सम संख्याओं के बारे में। जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं वही हमारी सम संख्याएं होती हैं, या फिर इसको हम लोग कह लें जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आता है वही 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं होती हैं, वही हमारी सम संख्याएं होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 0, 2, 4, 6, 8 या etc. जो होता है वही हमारी सम संख्याएं होती है। आगे चलते हैं, देखते हैं विषम संख्याएं क्या होती है, ऑड नंबर किसे कहते हैं। वह संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो उन्हीं को हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं 3, 5, 7, 9 etc. ये हमारी विषम संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित ना हो। आइए देखते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं वो होती है जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हो, वही हमारी भाज्य संख्या होती है। एग्जाम्पल के तौर पे 4 है, 4 की यहाँ पे कम से कम 3 गुणनखंड हो जाएंगे, जो कि 1 होगा, 2 होगा, 1 और 4 होगा, यही हमारी भाज्य संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्याओं के बारे में आइए देखते हैं, और हम लोग जानते हैं इसकी परिभाषाओं के बारे में। वह संख्या है जिसके केवल 2 गुणनखंड हो उसे ही हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7 etc. यही हमारी अभाज्य संख्याएं होती है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं जो कि हमारे नोट्स में है। इसमें पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि शून्य एक पूर्ण संख्या है, ना कि प्राकृतिक संख्या है, जो कि बार बार क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न होता है। दूसरी पॉइंट पे बात करते हैं, 2 एक सम अभाज्य संख्या होती है, जो 2 एक सम सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। और तीसरा क्या होता है, 1 से 50 तक की कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, 15, और 1 से 100 पूरा पूछेगा तो उसमें 25 संख्याएं होती हैं, जो कि बहुत ही बार पूछे जाने वाले एग्जाम में क्वेश्चन होती हैं और कंफ्यूज करती हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।